गार्जियन हैं, चाचा जी हैं और हमारे जितने नौजवान साथी हैं, आप सभी के पैर छू के प्रणाम करता ही पवनवा। अरे तनी जोश में वो ताली बजा के आशीर्वाद न जाओ। ए भैया, अरे पहले बतिया सुना जा। सामने वाले की बात कर रहा हूं। अब माला वाला बंद कीजिए, आप नेताजी के भाषण सुनिए। सामने वाले, अरे हम के नेताजी नहीं के बनेंगे हो, हमके आप सबके भाई आ बेटा जी बन के रहेंगे। सामने वाले की बात कर रहा हूं। मीडिया वाले भाई जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो लोग कहा था कि देखते जाइए ना, 4 तारीख को खेला होगा। मैं उनसे ये बोल रहा हूं कि जीवन में आप खेले किए हैं, खेला ही करेंगे। पवन को खेला नहीं करना, अपने जनता से सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद लेना है। हमारे बड़े भाई पंकज भैया, इन्होंने बोला कि जो भी हमारे चाचा है, भैया है, कुछ गार्जियन है, पवन भाई हम सबको होटल में लेके आ रहे हैं। मैंने भैया से बोला कि भैया हमारे जे भी भैया चाचा गार्जियन बने वो हमसे मिले ना आए हैं, हम आपसे मिले खाती आए। कहे कि हमके आशीर्वाद चाहिए। और देखिए, और बेटा और भाई आपके सामने खड़ा हुआ, और ये वचन देता हूं, ये वादा है कि पवन कभी आपके सामने एक सांसद और नेता बन के खड़ा नहीं होगा। आपके बीच में हमेशा आपका भाई और आपका बेटा बन के मिलूंगा और आजीवन आपके चरणों में रहूंगा। एक मां ने आशीर्वाद देके आप सबके बीच में भेजा है और वो मां अपने बेटे को आपके अंडर में सौंप दी है, ये बोल के कि आज भी गलती करता है पवनवा तो मैं इसको मारती हूं। और काराकाट की जनता का यह अधिकार है कि कभी भी अगर आपको महसूस हो कि पवन गलती करने का सोच रखे हैं तो आप भी मेरा कान पकड़ सकते हैं और 2 लाफा लगा सकते हैं कि बेटा ये गलत है, तुमको सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पे चलना है। भैया, एक साधारण सा परिवार के लड़के को आपने उठा के गायक बना दिया, एक साधारण से परिवार के लड़के को आपने नायक बना दिया। आज दुनिया के किसी भी कोना में पवनवा खड़ा होता है, चाहे मॉरिशस हो या थाईलैंड हो या अमेरिका हो चाहे लंदन हो, दिन भर शूटिंग के दौरान हमारे भाई आ ही जाते हैं, बोलते हैं सर एक सेल्फी प्लीज। तो भैया, एक सांसद बन के पवन को नाम नहीं कमाना है, वो आपने मुझे दे दिया है। एक सांसद बन के पवन को पैसा नहीं कमाना है, वो आपने मुझे दे दिया है। पैसा सुनने वाले को खराब लगेगा, जो बोली बोला था उनके बारे में बोला था, उनके खातिर कहा था। पैसा के लिए क्या बोल रहा है पवन? मुझे मेरे जीवन में पैसा उतना ही चाहिए कि मैं खुद खा लूं और आए हुए अतिथि की सेवा कर लूं। इससे ज्यादा धन मेरे जीवन में होगा, पवन पागल हो जाएगा, नहीं चाहिए। तो भैया हो, आपने गायक नायक बनाया, जीवन की जो तीसरी पारी खेलने आया हूं आप सबके बीच में,
एक पवनवा के ऊपर हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, बहन के आशीर्वाद, हमारे नौजवान भाइयों के साथ दिमाग सबके हिल गइल बा। काहे हिल गइल बा कि कल तक काराकाट की कोई चर्चा नहीं हो रही थी। झोली ले खालिए बाटे हो, मांगत आशीष घूमी गलिए, झोली ले खालिए बाटे हो। उठ दे के माई हो जिंदाई दिहा, काहे कि तोहर बेटा निर्दलीय बाटे हो। एक पवन को दिखाने के लिए पता नहीं कौन कौन सी शक्ति काराकाट लोकसभा की धरती पर लैंड करने वाली है, लेकिन मेरे दिल में एक ही बात गुंजता है कि जिस औलाद के सर पे, जिस बेटा के सर पे बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद हो और हमारे नौजवान भाइयों का साथ हो, उस बेटे को दुनिया की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हम नौजवान भाइयों को ऐसा मिल के काम करना है, हम सारे नौजवान भाइयों को मिलकर ऐसा काम करना है जिस काम से हमारे माता पिता का गर्व से सीना चौक। हमारे माँ बाप कहीं भी परिचय दे किसी से तो ये बोले मेरे बेटे ने आज ये किया, मेरे बेटे ने आज ये किया, मेरा लाल है, मेरे लाल ने आज ये किया। अतः हथौड़ा उठा के बताओ पवन का चुनाव चिन्ह क्या है? 1 तारीख के कैंची छाप पर आशीर्वाद आप सबके बरस जाएंगे चाहिए। ठीक बा भैया, एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दो जा। जय हो, प्रणाम, चरण स्पर्श आप सभी के। आपने मुझे कलाकार बनाया है तो मेरी एक ये भी कोशिश होगी कि इसी काराकाट लोकसभा के अंदर एक छोटी सी फिल्म सिटी बनाऊं। हमारे कुछ नौजवान भाइयों को उसमें भी रोजगार मिलेगा और एक सांसद को जो महीना मिलता है, एक सांसद को जो पगार मिलता है, उस पैसे का भी पवन रोटी नहीं खाएगा, उस पैसे से अपनी बेटी और बहनों का शादी कराएगा। भैया इतना बोल रहा हूं, भरोसा रखिएगा, मैं जीवन में कभी बनावटी काम नहीं किया हूं और न ही बनावटी बात किया हूं। पता नहीं जीवन में पवन को कितना धक्का लगा, ये हुआ, वो हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, बट फिर भी आप सबके बीच में पवनवा कैसे खड़ा होता है। मेरे पास पैसे की संपत्ति नहीं है, बट दुआ की संपत्ति है। आप सबके आशीर्वाद के दम पे पवनवा हमेशा सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है। बस मैं यही चाहूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बातें क्या बोलनी है जिससे हम और आप आपस में लड़ते रहे। भैया जातिवाद करके, आपस में लड़ाई करके इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। मेरे दिल में एक ही अरमान है, मेरे दिल में एक ही अरमान है कि काराकाट लोकसभा से एक ही साउंड निकले सबके मुंह से जो दुनिया में गूंजे, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद, इंसानियत जिंदाबाद। हमार कुछ माता बहन भी यहाँ आइल बाड़ी, लोग कहा था कि ये जितने नौजवान हैं ना, ये सब पवन सिंह के पीछे सेल्फी के लिए पागल है। मैं उनको बता दूं
और भी एक बात, हमारे नौजवान भाइयों को लफुआ बोला जा रहा है। आपके लिए लफुआ हमारे नौजवान हो सकते हैं, पर पवन सिंह की जान है, हमारी दुनिया है, हमारे जहान है, और ये नौजवान ही हमारे देश में बदलाव लाते हैं और हमेशा बदलाव लाते रहेंगे। 1 तारीख को आपको अपना पावर दिखाना है। किसी ने आपको लफुआ बोला, ये आपको अच्छा लगा क्या? आपका आशीर्वाद पवन के ऊपर आ रहा है, आपका आशीर्वाद पवन के सर पे है। तनी हाथ उठा के बताओ जरा। आप बताइए, लोग कहा था कि वोट नहीं है, तो ये क्या है? दीजिए आज भैया मैंने जब पोस्ट किया तो एक भाई ने कमेंट किया कि भैया ये काराकाट है कहाँ? एक मीडिया वाले भाई ने हमारे किसी भाई से पूछा कि पवन सिंह क्या बदलाव लाएंगे? उस भाई ने जवाब दिया कि कल तक कोई काराकाट को जानता नहीं था, आज हिंदुस्तान की सबसे हॉट सीट कौन है? तो हमारा भाई ने तो पहला बदलाव यही ला दिया। आज काराकाट की चर्चा दुनिया में हो रही है, और जो कोई कल्पना नहीं किया था काराकाट को जानने के लिए भी कि काराकाट भी एक लोकसभा है, आज इसी काराकाट में सबका शेड्यूल फिक्स हो गया है। फलाने तारीख को फलाने जी, फलाने तारीख को फलाने जी, फलाने तारीख को फलाने जी। तो भैया एक बात बता दूं, एक बात बता दूं आप सभी को कि खाली भाषण देने से, अब 5 किलो राशन देने से मेरा घर नहीं चलने वाला। बतिया के ध्यान से सुन ल जा, बतिया के ध्यान से सुन ल जा। हमार भाई बहिन माई केहू के तनो आई या जाई, लेकिन लास्ट में तो हर लइकने कामे आई। हे भैया, अब तो ये हो गया है कि पावर कारा